Hello everyone, very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस। बच्चों देखिए, एसएससी वालों को क्यों तैयारी करनी चाहिए इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग की, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबीएसई का जो हमारा एग्जामिनेशन आया है उसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। एसएससी सीजीएल में भी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। 18 से 27 साल एज है। एसएससी सीजीएल में भी लगभग हमारी यही एज क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है जो कि आईबी के एग्जाम में पूछा जाएगा और जो कि सीजीएल में है, हमें कितना अलग पढ़ना है। तो देखो, करंट अफेयर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 20 क्वेश्चंस हैं। जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चंस हैं। तो ये दोनों मिला के मैं 40 मार्क्स यहाँ पर बोल सकती हूँ। ठीक है, 40 मार्क्स। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 है, रीजनिंग 20 है, इंग्लिश 20 है। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हमारा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो कि एसएससी सीजीएल और आईबीएसईआईओ में डिफरेंट हो। बस डिफरेंस किसका आ रहा है? देखो बच्चों, यहाँ पर सीजीएल में जो हमारी रीजनिंग आएगी वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल में बोल सकती हूँ, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, आईबी की रीजनिंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा बैंकिंग साइड तक जा सकती है, लेकिन उतना लेवल हम लेके चलते हैं। जो एक सिलेक्शन वाला बच्चा होता है, अगर मान लीजिए आपने बैंकिंग का भी पेपर दिया है तो रीजनिंग का थोड़ा सा हाई लेवल आप लेके चल रहे हो। यहाँ पर जीए जीएस की मैं बात करूं तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, आप इतना पढ़ ही लेती हो, आपके लिए एडवांटेज है किस चीज का? करंट अफेयर्स यहाँ पे आप कवर कर रहे हो, आप जो है पॉलिटी कवर कर रहे हो। ये बैंक का बच्चा नहीं कर रहा है। बैंक का बच्चा जो है यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे क्वांट कवर नहीं कर रहा है। बैंक का बच्चा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अब आपका यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन किससे हो सकता है? डेफिनेटली ये वाले जो बच्चे हैं, जीए जीएस करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक जो हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, उसको फायदा होगा 40 मार्क्स पे। 40 मार्क्स पर वो डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो, सिलेबस हमारा जो है हम लोग कवर करते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। अगर मुझे बताइए कि अगर आप सच्चे में दिल से तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, तो क्या बच्चों आपने बजट नहीं पढ़ा है? बजट पढ़ा है। बजट यूपीएससी में भी आता है, बजट आईबी में भी आएगा, बजट जो है यूपीपीएससी में भी आएगा, बजट एमपीपीएससी में भी आएगा और बजट जो है सीजीएल में भी आएगा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सब में पूछा जाएगा। तो हमारे लिए क्या नया है? मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकती कि नहीं बेटा इसमें एक्स्ट्रा कर लेना तो आपकी तैयारी हो जाएगी। क्वांट हम लोग इतना पढ़ ही लेते हैं। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है ना, वो क्वांट बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ता है। एडवांस से लेके हमारा जो है जितना भी अर्थमेटिक और एडवांस सब पढ़ डालता है। क्वांट में अगर यहाँ पे बात करें जो सिर्फ आईबीएसईआई की तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज होगा, जिसने पहले से सीजीएल की तैयारी नहीं करी है। यहाँ सीजीएल वाले बच्चे जो है धमाका मचा सकते हैं और यहाँ यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं धमाका नहीं मचा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी वाला बच्चा उस लेवल पे एडवांस मैथमेटिक्स और जो है अपने शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पढ़ रहा है जो बच्चा सीजीएल का पढ़ रहा है। ठीक है, जो बच्चा इंग्लिश जितने शिद्दत से जो है इंग्लिश सीजीएल में पढ़ी जा रही है, उतने शिद्दत से यूपीएससी में नहीं पढ़ी जा रही है। तो अगर मैं बात करूं तो पूरा पैटर्न ही किस पर बेस्ड है? एसएससी सीजीएल पे बेस्ड है। अगर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आईबीएसईआईओ का जो फॉर्म आया है ये आपके लिए आया है। तैयारी आप जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगी कि देखो, एक ही तैयारी के साथ में 2 पेपर्स हमारे क्वालिफाई हो सकते हैं। थोड़ा सा लेवल मैं ये भी कहूंगी कि देखो, ऐसा नहीं है कि सेम पैटर्न। यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट ईयर का जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें 4 ऑप्शंस मिलाकर, जैसे यूपीएससी में देते हैं ना, 4 ऑप्शंस मिलाकर उसने एक क्वेश्चन बना दिया। लेकिन वो 4 क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट नहीं थे। 4 क्वेश्चन जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपने सीजीएल की तैयारी करी हो, सीजीएल थोड़ी एमटीएस की अगर तैयारी करी तो आपको पता होगा कि जो लोग डार्क स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो कि कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ये पता है आपको? तो हमारा यहाँ पर इसी से 4 क्वेश्चन बना दिए थे, है ना। 4 क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन बना दिया था 4 ऑप्शन मिला के। तो बेसिक सी मोटी मोटी बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही एक अच्छा मौका है आप सब लोगों के लिए कि आप जो है यहाँ पर क्या करो, आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और गियर अप कर दो। ठीक है,
थोड़ा सा और, थोड़े से और प्रयास, क्योंकि देखो पता जिनकी एज नहीं है वो तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और जब एज है नहीं, जब आप इस फॉर्म को जो भर नहीं सकते हैं, उनको फिर कहने से फायदा क्या। लेकिन आपके लिए मौका है ना। तो अगर आपके लिए मौका है तो आपको ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। और देखो अभी अगर आप बैच लेना चाहते हो, 18% का डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो दिया गया है, ड्रॉप 18 कोड यूज कर दीजिएगा। असिस्टेंट, ये जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 10th पास बच्चों के लिए एग्जाम है, ये तो खैर अलग है। मैं बात कर रही हूँ अभी सिर्फ सीजल वालों के लिए। तो ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों की तैयारी हम लोग कराएंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। साथ में जो है आपकी तैयारी इंटरव्यू की भी तैयारी होगी, और टीयर 1 एंड टीयर 2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5 अगस्त 2025, ठीक है। वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर्स, ई नोट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी, और बहुत ही अनबीटेबल प्राइस है। मैक्सिमम क्लासेस मिल जाएंगी इसमें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके MCQ बैचेस भी होंगे, वीडियोस भी मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस तो होंगी होंगी, क्लास के PDF एंड नोट्स भी होंगे, एक्स्ट्रा नोट्स भी मिलेंगे। देखिए चीजें क्या होती है कि एक बच्चा आपको ना यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है, ये करने के लिए, ये जानने के लिए हमें बैच लेना पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बोला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अब हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया एंशियंट हिस्ट्री से, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में कम आता है। दिल्ली सल्तनत जो है वो पूछी जाती है मेडिएवल में, मेडिएवल में फिर आपका क्या पूछा जाएगा, हमारा मुगल सल्तनत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शिवाजी महाराज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिवाजी महाराज के बारे में जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी है कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ या उनकी मृत्यु कब हुई। लेकिन शिवाजी महाराज के टाइम पे जो थे पेशवास थे, उनका सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना याद करना है ये आपको बैचेस में पता चलता है। जैसे कि मुझे पता है कि भाई इंग्लिश में सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस इस तरह के वर्ड्स भी हैं, लेकिन वो याद नहीं करने हैं। आपका एग्जाम कितना भी हायर लेवल पे क्यों नहीं जाए, वो पूछेगा वो जो कि काम का है ना। जैसे कि भाई पोस्ट स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रहे हैं या फिर कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिक टर्म्स है, पता होने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये हमें कहाँ पता चलती है, बैच में पता चलती हैं। तो 5 अगस्त से बच्चों बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। आपका लेवल, पढ़ाई का लेवल जो है वो अप कर देगा। और जिन्होंने अभी तक सीजीएल की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, इस बैच से कम कुछ नहीं है तो सीजीएल के लिए तो वैसे भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये मेरा वादा है आपसे, आप एक एग्जाम के साथ में 2 एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप। और अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको और भी सारे बैचेस मिल जाए, सारे बैचेस का कॉम्बिनेशन, तो ये रहा मास्टर पास, जिसमें आईवी का बैच भी होगा, सीजीएल, सीपीयू, CHSL, बाकी के हमारे जो है एग्जामिनेशन वो भी कवर्ड होंगे। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आप इसे ले सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।